गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे। मैं उठ गई थी और उसके बाद गई थी मैं सीधा किचन में। सबसे पहले मैंने अपने लिए लिया पानी का 1 गिलास। अब मैं यहाँ थोड़ी सी देर बैठ के पीऊँगी पानी और उसके बाद ही जाऊँगी मैं फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और ये ना बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि हनी ने बोला था रात को सोने से पहले कि मम्मा सुबह ना मैं लंच में स्कूल रोटी सब्जी नहीं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि उसकी ना आजकल तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो उसका मन नहीं कर रहा था रोटी सब्जी का, फिर इसलिए उसने बोला था कि मुझे साबूदाने की खिचड़ी ही खानी है। तो साबूदाने की खिचड़ी जो है वो थोड़ी हल्की भी होती है और बच्चों के लिए ठीक भी है। तो अभी मैं सीधा जाऊँगी फिर साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। और यहाँ देखिए अभी मैंने ना यहाँ साबूदाना भी रख दिया था भीगने के लिए। जब तक यहाँ साबूदाना भीग रहा है तब तक मैंने यहाँ एक कटोरी में ले लिए थे पीनट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गैस कर दी है ऑन और इसके ऊपर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। और अब मैं इनको पीनट जो है वो इसको फ्राई करूँगी। और मैं इसको बिना ऑयल के फ्राई करूँगी, जब तक इनके छिलके हल्के ब्राउन ना हो जाए मैं तब तक इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ अभी पीनट के जो छिलके हैं वो भी ब्राउन हो चुके थे हल्के हल्के, तो मैं इनको अभी निकाल दूँगी एक मिक्सी जार में। तो अभी मैं इनको पीस लूँगी मिक्सी में। तो यहाँ मैंने पीनट भी पीस लिए, इसका बना दिया मैंने पाउडर। और यहाँ मैंने 2 आलू लिए थे, इनको भी मैंने कट कर दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़े से और पीनट ले लिए थे एक कटोरी में। तो अभी मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस में, उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और उसके ऊपर अब मैंने ये पीनट जो है वो डाल दिए हैं। तो अभी मैं इनको भी थोड़ी सी देर फ्राई करूँगी ब्राउन होने तक। पीनट भी अभी यहाँ फ्राई हो चुके थे तो मैंने इनको निकाल दिया एक कटोरी में। अभी मैंने इसी रिफाइंड ऑयल में जो मैंने 2 कट करके आलू रखे थे वो भी इसमें मैंने अभी डाल दिया और इनको भी मैं अभी फ्राई करूँगी जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ आलू भी अभी फ्राई हो चुके हैं, तो आलू मैंने निकाल दिए थे अभी एक प्लेट में। उसके बाद मैंने अभी इसमें साबुत जीरा ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 कट की थी हरी मिर्ची, वो भी इसमें ऐड कर दी है। अभी मैंने इसमें पीनट पाउडर भी ऐड कर दिया है, जो मैंने थोड़ी सी देर इसको पीसा था। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी ये भी यहाँ अच्छे से मिक्स हो गए थे। उसके बाद मैंने अभी इसमें साबूदाना भी ऐड कर दिया है जो मैंने धो के रखा था। साबूदाना ऐड करने के बाद अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। जो मैंने इसमें पीस के पीनट और साबुत जीरा और हरी मिर्ची ऐड की थी उन सभी को मैं अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद मैंने अभी इसमें ऐड कर दिए जो मैंने फ्राई किए थे आलू और पीनट, वो भी मैंने अभी इसमें ऐड कर दिए हैं। और इन सभी को अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड किया और एक मैंने स्पून इसमें चीनी का भी ऊपर से ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैंने अभी यहाँ एक लिया था नींबू, उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था और मैंने इसमें ना हाफ़ ही नींबू ऐड किया था, क्योंकि नींबू जो है वो काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैंने फिर इसमें हाफ़ ही नींबू ऐड किया। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये देखिए अभी ये जो साबूदाने के दाने हैं ना इतने अच्छे बन रहे थे खिले खिले से। और मैंने ऊपर से फिर इसमें हरा धनिया भी कट करके ऐड कर दिया। और ये जो हरा धनिया है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है साबूदाने की खिचड़ी में। तब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो अभी मैं इनको ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। अभी यहाँ 5 मिनट हो चुके थे तो मैंने अभी गैस भी बंद कर दी है। तो अभी यहाँ साबूदाने की खिचड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और साबूदाने की खिचड़ी इतनी अच्छी बनी थी और टेस्टी भी बहुत थी और खिली खिली थी। और इसके बाद अब मैं यहाँ बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर लूँगी। मैंने दोनों बच्चों का टिफ़िन यहाँ निकाल दिया था, तो अब मैं इनमें साबूदाने की खिचड़ी ऐड करूँगी और अभी इनको पैक कर लूँगी। और बच्चे तो मेरे अभी सो रहे हैं, बच्चों को तो मैंने अभी उठाया नहीं है। बच्चों को उठाऊँगी मैं बाद में, जब इनके लंच बॉक्स पैक हो जाएंगे उसके बाद ही मैं लास्ट में बच्चों को उठाती हूँ और उनको फिर रेडी कर देती हूँ। और अभी फ्रूट बॉक्स में आज मैंने इनको डाले थे अमरूद। तो अभी यहाँ बच्चों के टिफ़िन भी पैक हो चुके थे और इसके बाद अब मैं दोनों बच्चों के बैग भी पैक कर दूँगी। यहाँ मैंने बच्चों की वाटर बॉटल भी भर दी थी। तो सबसे पहले तो मैंने बनू का बैग पैक कर दिया। अब मैं हनी का बैग भी पैक कर दूंगी। और इनका ना मुझे नोटबुक वगैरह भी देखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे रात को होमवर्क करते हैं ना तो कई बार इनकी नोटबुक भी बाहर छूट जाती है और बुक भी। तो वो मैंने अभी इनकी बुक और नोटबुक भी बैग में डाल दी थी और इनके बैग कर दिए थे पैक। और उसके बाद आ गई थी मैं अब बच्चों के रूम में इनको उठाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बनू को उठाऊंगी। ऐसे तो हनी उठता है पर आज हनी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं बनू को यहाँ उठाऊंगी। बनू को तो मैंने नहला दिया
दिया था और इसको कर दिया था मैं रेडी। और जैसे ही मैं हनी को उठाने के लिए गई तो ये ड्रेस पहना तो मैंने बन्नू को दी थी, तो उसके बाद ये तुरंत फिर सो गया। इसका यही है, जैसे इसको ना सुबह सुबह नींद आती रहती है, जैसे ही मैं इधर उधर होती हूँ ना तुरंत ये बिस्तर में सो जाता है। तो हनी तो भी नहा रहा था, वो खुद रेडी भी हो जाता है, उसकी तो हमें टेंशन नहीं है, पर बन्नू की थोड़ी टेंशन रहती है क्योंकि इसको तो खुद ही हमें नहलाना भी पड़ता है और ड्रेस भी तैयार करनी पड़ती है। और आज बच्चों को भी मुझे छोड़ के आना पड़ेगा बस स्टॉप में, क्योंकि पतिदेव जी आएंगे आज लेट। वो सुबह 5 बजे चले गए थे, तो उन्होंने बोला था आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो फिर बच्चों की बस ना छूट जाए, इसलिए खुद ही छोड़ के आ जाना बच्चों को बस स्टॉप में। तो यहाँ अभी दोनों बच्चे हो गए थे रेडी, तो मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को बस स्टॉप में छोड़ने के लिए। और सुबह का मौसम कितना प्यारा है, और टाइम की बात करूँ मैं तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 6:30, और इस टाइम ना मौसम भी बहुत अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मैं बच्चों को बस स्टॉप में छोड़ के आऊँगी, उसके बाद फिर तब तक मैं आऊँगी जब तक पतिदेव जी भी आ जाएंगे। यहाँ पतिदेव जी भी आ गए थे और मैंने लगा दिया था इनके लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है आज साबूदाने की खिचड़ी, और मैंने थोड़े से इनके लिए फ्रूट कट किए थे और बनाया था इनके लिए बनाना शेक। तो पतिदेव जी भी अभी ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं ड्यूटी। वो तो थोड़ी टाइम के लिए आए थे, 5-10 मिनट के लिए आए थे सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे इन्होंने ब्रेकफास्ट किया तुरंत चले गए। और इसके बाद फिर मैं भी अभी लग गई अपने घर के कामों में, जो मेरे डेली के काम होते हैं, सेम वही काम होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आ गई थी यहाँ अपने रूम में। सबसे पहले तो मैंने कंबल फोल्ड किए और बेडशीट सेट की, और इसके बाद गई थी मैं फिर बच्चों के रूम में। मैंने बच्चों के रूम का बेड भी सेट कर दिया था, और उसके बाद मेरा अभी नेक्स्ट काम था झाड़ू लगाना। बच्चों के रूम में और अपने रूम में तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, और झाड़ू लगाते लगाते आ गई थी मैं अभी डाइनिंग हॉल में। और उसके बाद अभी मैं पहुंच गई थी बाहर वाले हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और साथ साथ में मैंने यहाँ कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दी है। जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तब तक मेरे कपड़े भी यहाँ धुल जाएंगे। और मैंने झाड़ू लगाने से पहले ही चेयर की ये जो कवर वगैरह थे ये भी सारे सेट कर दिए थे, झाड़ लिए थे, और उसके बाद ही लगी थी मैं फिर झाड़ू लगाने। अभी मैंने यहाँ झाड़ू भी लगा दिया था। जब तक झाड़ू लगाया तब तक यहाँ कपड़े भी धुल गए थे मशीन में। तो मैं अभी सारे कपड़े लेकर आ गई थी बाथरूम में पानी से निकालने के लिए। अभी मैंने यहाँ बकेट भी भर के रख दी थी पानी की, तो अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े जो है वो साफ़ पानी से निकाल दूंगी। और इसके बाद मैं फिर कपड़े डालूंगी मशीन में सूखने के लिए, क्योंकि मौसम आजकल ना थोड़ा बारिश का हो रहा है। तो ये मैंने कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में सूखने के लिए, कपड़े सूख गए थे मशीन में। तो इसके बाद मैं कपड़े लेकर आ गई थी बाहर बालकनी में। अब मैं सारे कपड़े जो है वो यहाँ रस्सी में डाल दूंगी। और पीछे ना आपको आसमान भी दिखाई दे रहा होगा, पूरे आसमान में जो है वो इस टाइम बादल बादल ही छा रहे हैं, और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है इस टाइम। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो यहाँ अभी मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, कपड़े धो के हो गई हूँ मैं फ्री, क्योंकि पतिदेव जी भी आज थोड़ा जल्दी ड्यूटी चले गए थे। वो सुबह ही चले गए थे, सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और तुरंत चले गए थे। और इसके बाद मैं भी फिर अपने कामों में जल्दी से लग गई थी, तो इसीलिए फिर आज काम जो है वो मेरे थोड़े जल्दी हो रहे हैं। अभी मैं लग गई थी यहाँ पोछा लगाने के लिए। अंदर वाले रूम में तो मैंने सभी में लगा दिया था पोछा, बस ये बाहर ही बचा हुआ था हॉल। तो मैं अभी यहाँ भी पोछा लगा दूंगी। और पोछा जो है वो मैं यहाँ ना वाइपर से ही लगाऊंगी, और मुझे ना वाइपर से लगाना ही पोछा जो है वो ठीक लगता है। वाइपर से पोछा लगाने का एक ये फायदा है, क्योंकि अगर ना फ्लोर में कोई दाग धब्बे जो पक्के वाले रहते हैं ना वो निकलते नहीं है। तो अगर वाइपर से हम लोग जोर से रगड़ते हैं ना वो साफ हो जाते हैं, और घर जो है वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ पोछा भी लगा दूंगी, और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी इस टाइम ना मुझे भूख भी लग रही है। फिर करूँगी मैं ब्रेकफास्ट, और फिर करूँगी बाकी के काम भी, और उसके बाद ही मैं फिर आपसे मिलूँगी अभी बाद में। तो फ्रेंड्स अभी घर के सारे काम मेरे हो चुके हैं, मैं अभी हो गई हूँ फ्री। तो अभी टाइम हो चुका है लंच बनाने का। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 11:30 हो रहे हैं। तो अभी लंच बनाऊंगी मैं। वैसे आधी तैयार तो मैंने कर दी है, दाल भी मैंने बॉईल करके रख दी है ना, और प्याज वगैरह मैंने कट कर दिया है, और लहसुन टमाटर भी मैंने ग्राइंड कर लिए थे मिक्सी में। तो आज बनाऊंगी मैं दाल, उसकी क्या बोलते हैं, लुबिया की वाइट जो रौंगी होती है ना उसकी दाल बनाऊंगी। और साथ में मैं इसमें डालूंगी गोभी भी, फुल गोभी डालूंगी अभी। तो चलिए अभी तड़का लगा देते हैं। तो दाल तो मैंने यहाँ देखिए बॉईल कर दी है ना, और यहाँ मैंने ना गोभी भी कट कर दी, थोड़ी सी ली थी मैंने, वो भी ज़्यादा इसमें मैं गोभी डालूंगी, इनसे थोड़ी सी डालूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ना गोभी जो है वो करूँगी तेल में फ्राई, उसके बाद ही फिर मैं तड़का लगाऊंगी। तो फिर चलिए अभी करते हैं तैयारी खाना बनाने की। अभी मैंने यहाँ गैस में कढ़ाई भी चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और मैं भी इसमें डालूंगी गोभी, और करूँगी फिर मैं इसमें गोभी फ्राई।
अभी यहाँ गोभी भी फ्राई हो चुकी है, तो मैं गोभी निकाल दूंगी अभी एक प्लेट में, और उसके बाद ही मैं फिर दाल में तड़का भी लगाऊंगी। अभी इसी तेल में मैंने डाल दिया है एक साबुत लाल मिर्ची, और डालूंगी मैं इसमें साबुत जीरा। जब ये हल्के ब्राउन हो गए उसके बाद मैंने इसमें जो कट करके प्याज रखा था वो भी मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया है। जब ये प्याज हल्का ब्राउन होगा उसके बाद ही मैं फिर इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी, और इसी के साथ टमाटर में ही मैंने लहसुन और अदरक और 2 हरी मिर्ची भी पीस ली थी, तो मैंने अभी इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद अब मैं इसमें सभी बेसिक मसाले ऐड करूंगी, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, देगी मिर्च पाउडर और गरम मसाला। अभी मैं ऊपर से इसमें ऐड करूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी ये मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए थे। उसके बाद मैंने जो दाल बॉयल करके रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और जो फ्राई करके रखी थी मैंने गोभी वो भी मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी और ढककर पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। यहाँ अभी हमारा यहाँ लंच भी बनकर रेडी हो चुका है। मैंने अपने लिए और पतिदेव जी के लिए लगा दी है प्लेट, और लंच में है आज हमारे सिंपल से दाल चावल, और सैलेड में मैंने कट किया है खीरा। तो अभी टाइम की बात करूँ मैं तो दोपहर के बज रहे हैं 2, तो अभी हम लोग जल्दी से लंच कर लेते हैं। उसके बाद फिर पतिदेव जी जाएंगे बच्चों को बस स्टॉप से लाने के लिए, क्योंकि बच्चों का भी अभी टाइम हो रहा है। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। तो फ्रेंड्स अभी हमारा लंच भी हो चुका है, और पतिदेव जी गए हैं बच्चों को बस स्टॉप से लाने के लिए, क्योंकि उनका टाइम हो गया है ना। तो चलिए अभी जब बच्चे आते हैं ना फिर मैं मिलाती हूँ आपको बच्चों के साथ। बच्चे भी अभी आ गए हैं स्कूल से। तो सबसे पहले तो हनी आ रहा है आगे आगे, और बनू पीछे से आ रहा है मस्ती करता करता। और ये ना स्कूल से आके इतनी मस्ती करते हैं ना, दोनों स्कूल की सारी बातें बताते हैं दोनों भाई की स्कूल में आज क्या क्या हुआ है। तो अभी मैं बच्चों को करवाऊंगी लंच, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाऊंगी, और फिर उनका ना टाइम भी हो जाएगा ट्यूशन जाने का। तो बच्चों को तो मैंने अभी लंच करवा दिया था, उसके बाद बच्चों को भेज दिया था मैंने ट्यूशन में, और मैं आ गई थी अभी सीधा किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। और वैसे भी दोपहर को ना बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठा धोने के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग लंच करते हैं उसके भी बर्तन होते हैं, और बच्चों के भी जैसे लंच बॉक्स है, फ्रूट बॉक्स है, तो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है बर्तनों का। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मतलब जितने भी बर्तन होते हैं सारे इकट्ठे धो देती हूँ। तो चलिए अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो गए हैं ट्यूशन। फिर उसके बाद जैसे बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना, फिर मुझे उनके लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि उनको दूध वगैरह भी मुझे बना के देना होता है। फिर जाना होता है उन्होंने नीचे खेलने के लिए, नहीं तो अगर मैं काम में लगी रहूँगी तो वो आते हैं तुरंत चुपचाप से बैग रखेंगे और तुरंत भाग जाएंगे नीचे खेलने के लिए। और वैसे भी बच्चे ना पूरा दिन पढ़ पढ़ के ना बोर भी हो जाते हैं, और वैसे भी बच्चों को टाइम भी इतना नहीं मिल पाता है स्कूल से आके दोपहर को रेस्ट करने का, क्योंकि जैसे वो आते हैं उनका लंच वगैरह मैं करवाती हूँ, और फिर तब तक उनका ट्यूशन का टाइम भी हो जाता है। बनू का ट्यूशन का टाइम थोड़ा लेट है, पर हन्नी का ना जल्दी है, और इसलिए फिर मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा, उनके आने से पहले अपने सारे काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उनको दूध भी बना के देती हूँ, और फिर उनको खेलने के लिए नीचे भेज देती हूँ। मैंने अभी यहाँ बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, और इसके बाद आ गई थी मैं अभी रूम में बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, या तो दोपहर को या तो शाम के टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ। और इनको ना मैं बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ, जैसे रात को प्रेस करूँगी, क्योंकि रात को ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। जैसे शाम को फिर खाना बनाओ, खाना खाओ, उसके बाद बर्तन साफ़ करते हैं, उसके बाद ना फिर आलस सा आ जाता है, फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जैसे ये प्रेस वगैरह करने के कोई भी काम नहीं मैं करती हूँ, इसलिए मैं जो भी काम है ना खाना बनाने, शाम के खाना बनाने से पहले कर देती हूँ, और उसके बाद मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ बच्चों की यूनिफॉर्म भी कर दूँगी प्रेस, और तब तक बच्चे भी यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी भी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज ना जैसे बच्चों की डिमांड है कि हमें खानी है पत्ता गोभी, और ख़ासकर ना बनू की डिमांड है आज पत्ता गोभी खाने की। तो मैं अभी यहाँ मैंने प्रेस कर दी थी, और उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पत्ता गोभी कट करने के लिए। और वैसे भी जैसे मैं हर बार बोलती तो हूँ आप सभी से कि मेरे बच्चों को ना एक तो पत्ता गोभी और ऊपर से जो भिंडी की सब्ज़ी है ना ये बहुत पसंद है। जब भी मैं पत्ता गोभी या भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो ये खुश होकर खाते हैं। और वैसे तो जैसे मतलब बनू को तो हमें खुद हाथ से खिलाना पड़ता है, अगर हम लोग जैसे कोई और सब्ज़ी बना देते हैं खाने में, अगर हम लोग पत्ता गोभी या भिंडी बनाते हैं, जिस दिन बनाऊँगी मैं ये, तो उस दिन तो मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि एक मतलब बनू से ना, क्योंकि बनू खुद खा लेता है अपने हाथ से, और वो खुश रहता है खाने में। अगर जैसे कोई और सब्ज़ी बनाते हैं ना तो तब तो हमें खुद ही उसको खिलाना पड़ता है, या तो मैं खिलाती हूँ या तो फिर उसके पापा इसको खिलाते हैं। तो यहाँ अभी मैंने दूध रखा था ठंडा होने के लिए, तो दूध भी यहाँ ठंडा हो गया था, तो मैंने अभी यहाँ बच्चों के गिलास में दूध भी डाल दिया, और मैंने ना सबसे पहले इसमें बॉर्नवीटा डाल दिया था, अभी ऊपर से मैं डाल रही हूँ दूध।
और वैसे भी मैं बच्चों को ना अलग अलग तरीके से दूध देती हूँ। जैसे सुबह मैं उनको शेक बना के दे देती हूँ, तो अभी इसके टाइम जैसे शाम का टाइम है तो मैं अभी दे देती हूँ उनको बॉर्नवीटा वाला दूध। और इससे ना बॉर्नवीटा डाल के ना थोड़ा कलर भी थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, तो बच्चे पी भी लेते हैं। अगर जैसे सिंपल दूध इनको दे दो तो मतलब ये पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ मैंने दूध भी बना दिया है दोनों बच्चों का। तो बच्चे अभी देख रहे थे, यहाँ बन्नू देख रहा था टीवी और हनी चला रहा था यहाँ कंप्यूटर भी। तो अभी मैं दूंगी दोनों बच्चों को यहाँ दूध, तो इसके बाद फिर ये दूध पियेंगे और चले जाएंगे नीचे खेलने के लिए। तो मैं भी यहाँ तड़का लगाऊंगी अब सब्जी में। तो यहाँ मैंने अभी तड़का भी लगा दिया था पत्ता गोभी में। तो सब्जी भी यहाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसके बाद मैं फिर रोटी बनाऊंगी। रोटी तो मैं थोड़ी देर के बाद ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगी बाहर बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि बच्चे गए हैं ना बाहर खेलने के लिए। तो इसलिए अभी मैंने फिर अब आ गई थी मैं बच्चों को देखने के लिए बाहर बालकनी में भी। तो यहाँ अभी बन्नू और बन्नू की फ्रेंड खेल रहे थे नीचे, तो मुझे हाय कर रही थी बन्नू की फ्रेंड। तो अभी मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। मौसम देखिए, ऊपर बादल बादल सा हुआ है। बारिश हुई थी दोपहर को, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, पर बादल वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ अन्नी अभी चला रहा है साइकिलिंग और बन्नू भी यहाँ साइकिल चला रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। बाय बाय।